अभी भी 6 टीमें बची हैं और एक आखिरी हील बैटल शुरू होता है। इस पूरी फाइट में 6 टीमें हील बैटल के अंदर, पानी का जोन, वाटर सिटी का एरिया, व्हाट इज हैपनिंग टीम। बट इन्होंने अच्छा कवर जरूर ले रखा था पेड़ का, बट इसी के चलते स्वैग ने आखिरी किल ले ली और फाइनली फर्स्ट चिकन डिनर फॉर एन इंडियन टीम हैज बीन बगल में मेगास्टार्स के प्लेयर्स भी है, बट इसी के साथ वाल्डस के प्लेयर्स ने ऑलरेडी पुश कर रखा है। रेक्स ने अपने टीममेट को जरूर रिवाइव कर दिया, बट वेलमॉथ का यहाँ पे पुश आप लोग देख सकते हो। रेक्स यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश कर रहे थे, बट मार्टिन उनको नॉक करेंगे। यू हाई भी हो जाएंगे गॉड आर्ट के द्वारा नॉक। मैट टॉय पीछे से कवर फायर देने की कोशिश करे, मार्टिन को यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका है। एक बहुत ही ऐतिहासिक फाइट टीम सीक्रेट वर्सेस वाल्डस, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनल स्टोरी लाइन भी चलती है, बट टीम सीक्रेट के प्लेयर्स यहाँ पे भी अपना छोर संभाले हुए हैं। आई शॉट्स और मैट टॉय भी जिंदा है, बट आई शॉट्स को भी शॉट पड़ रही है। एक अच्छा मौका है यहाँ पे टीम आईएनडी और यूडू गैंग को सर्कल के अंदर जाने का, बट अमिड्स एवरी केओस मेगास्टार्स अभी तक अपना पोजीशन नहीं दे बैठी है, चुपचाप बैठे वेट कर रहे सारे टीम्स को एक दूसरे के साथ भिड़ने तक। और मार्टिन का यहाँ पे देखिए लेफ्ट एंड राइट जिगल करते हुए पुश कर रहे हैं। आई शॉट्स barely सर्वाइविंग ऑन 2-3 HP। आई शॉट्स ने फर्स्ट एड लगा दिया। अब देखते हैं वेलमॉथ यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए आई शॉट्स को भी नॉक कर चुके थ्रू द स्मोक। मैट टॉय का भी पोजीशन उनको पता है। अब देखना पड़ेगा वाल्डस के प्लेयर्स क्या टीम सीक्रेट के आखिरी प्लेयर को फिनिश कर पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे सारी टीम्स लड़ गई। टीम आईएनडी एलिमिनेट हो चुके, टॉप 3 टीम्स आर अलाइव, 7 प्लेयर बचे हुए। मार्टिन को करा जाएगा फिनिश। एक बहुत ही प्यारा स्प्रे देखने को मिलेगा मैटो के द्वारा, बट लेफ्ट साइड से जाएंगे वेलमॉथ और राइट साइड से भी एक प्लेयर फॉर श्योर रहना चाहिए जरूर, बिकॉज़ एक वो टनल विजन बनेगा जरूर। बट वेलमॉथ वर्सेस मैटो 1 वर्सेस 1 टीएमआर, एक बुलेट क्या कनेक्ट होगी? नहीं, वेलमॉथ निकाल के जाएंगे। आई शॉट कर मैटो भी आखिरी में निकलेंगे वेलमॉथ के द्वारा। टीम सीक्रेट हैज गॉट एलिमिनेटेड। अब 2 ही टीमें मात्र बची हुई। मेगा स्टार्स के 3 प्लेयर और इकलौता वेलमॉथ। 1 वर्सेस 3 की सिचुएशन है। मेगा स्टार्स के प्लेयर्स ने पेशेंटली वो टाइम जो था वो निकाला, बट कल जो इंपेशेंट नजर आ रहे थे जिस तरीके से मेगा स्टार्स ने वो चिकन डिनर अपने हाथ से दिया था, बट आज उनके पास वापस से एक चांस है वो चिकन डिनर को अपने नाम करने का। दोनों में से कोई भी टीम जोन में नहीं है, सबको थोड़ा थोड़ा सा आगे जाना है। 14 मीटर आप देख सकते हो। स्वैग को 14 मीटर आगे ट्रैवल करना है। मेगा वेक्सी ने एक कवर बनाया है अपने लिए। 8वां जोन है। 30 सेकंड बाद ये जोन क्लोज इन होता हुआ नजर आएगा हम लोग को। क्या वाल्डस द मर्डरर के वेलमॉथ ये फाइट अपने नाम कर पाएंगे? पैन उनके हाथ में जरूर है। एक चीकी प्ले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या मेगा स्टार्स के प्लेयर ने उन्हें स्पॉट कर रखा है? फुटस्टेप्स अगर वेक्सी को आ गए तो एक डिफरेंट ही सिनेरियो देखने को मिलेगा, बट अभी देखते हैं कि एक प्लेयर के पास MK14 भी थी। यस एब्सोल्युटली, स्वैग के पास MK14 थी और वाल्डस के वेलमॉथ है पैन से इसीलिए जा रहे थे, साउंड क्यूज नहीं देना चाहते थे, बट इन्होंने अच्छा कवर जरूर ले रखा था पेड़ का, बट इसी के चलते स्वैग ने आखिरी किल ले ली और फाइनली फर्स्ट चिकन डिनर फॉर एन इंडियन टीम। और सर्कल कहां पे? जहां पे कोई भी टीम नहीं है, सबको इक्वली अंदर आना है। जंपर ने एक स्मोक डालने की कोशिश जरूर करी है। देखते 3 प्लेयर जूडू के बचे हुए, 7 किल्स उनके पास है। टीम सिनर्जी के स्ट्राइडर अकेले बचे हुए, मल्टीपल ग्रेनेड जरूर करे जा रहे हैं और प्लेयर्स को पता भी है उनकी पोजीशनिंग कहां पे है। 5 किल्स टीम सिनर्जी के पास भी है। देखते किस तरीके से स्ट्राइडर गाली वाले फाइट, बट सेल्स के रॉक्स को नॉकडाउन जरूर करे। मोलोटोव फेंका जरूर है, लो टॉस है, बट स्टीप रिज है, उसके चलते स्ट्राइडर के पास अभी भी कवर, बट जोन चलना शुरू हो चुका है। अब एक हील बैटल भरी सिचुएशन वहां पे आ सकती है, बट स्ट्राइडर देखते क्या किस तरीके से फाइट निकालेंगे, बट ये फाइट जूडो के जंपर 1 ऊपर से कूदे, डैमेज पड़ा, बट टीम सिनर्जी एलिमिनेट हो चुके हैं। फ्रेड होने वाली फाइट निकाली तो, बट अब रिवाइव करने का टाइम आपके पास नहीं है, आपको ओपन में जाना पड़ेगा। जोन में जंपर 1 अभी भी स्ट्रगल करेंगे, बट सेल्स के एमजे क्या फाइट निकाल पाएंगे अपने लिए? जंपर 1 का किल फिनिश करने की जिम्मेदारी थी मिसाइल की, बट बीच में स्मोक बॉल्स बनते हुए नजर आए, बट क्या मैन परांग रिवाइव दे पाएंगे जंपर 1 को? बट मिसाइल को ऑलमोस्ट नॉकडाउन कर दिया था। ओके, फ्रेडो ने आखिरी एक बुलेट कनेक्ट करी, बट ये फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली इन तीनों टीमों के लिए। गैलेक्सी रेसर्स सेल से कमबैक गेम यहां पर चाहिए जरूर था। यूडू के फ्रेडो बचे जरूर है, लेकिन वो रिवाइवल की प्रथा पीछे यूडू के बाकी प्लेयर्स कर रहे हैं। मैन परांग वहां पर रहेंगे जरूर। सेल्स ग्रेनेड्स कर रहे हैं, एक एरिया पर स्मोक कर रहे हैं, अपने ग्रेनेड आया जरूर था, पर T1 के मिसाइल को टेक डाउन कर चुके हैं। एमजे, हमें पता है एमजे कितने बेहतरीन गेम प्लेस निकालते, लेकिन एमजे को डाउन करेंगे सेडन थॉमसन गन से, टॉमी गन को यूज करते हैं वहां पर। रॉक से T1 के सेडन को डाउन करते हैं, फिनिश भी कर दिया। यूडू के प्लेयर्स बचे हुए, नंबर्स एडवांटेज उनके पास जाता है। यूडू ये गेम निकाल सकते। T1 की योंशन अकेले बचे, एक कदम पीछे जाते तो उनके लिए गेम यहां पर जा सकता है। प्ले जोन को लेकर जाता है, एक ग्रेनेड उन्होंने ग्रेनेड किया है, बाद में अपने आप को टेक डाउन करने के बाद आतंकी को हल्का सा डैमेज हुआ, लेकिन एमजे को टेक डाउन नहीं होने दिया। उन्होंने रिवाइवल की यहां पर चीज चल रही है। 3 वर्सेस 3 की फाइट और अगले 20 सेकंड के अंदर फाइनल हील बैटल जोन यहां पर शुरू हो सकता है। यूडू वर्सेस सेल्स, ये फाइट यहां पर रहेगी। दोनों टीम्स नीचे वाले टॉप टेबल के अंदर नहीं है, वो टीम्स नीचे के एरियाज में है। एक टीम 12 पर है, एक टीम 16 पर है, लेकिन यहां पर अपने आप को टॉप 10 में कहीं ना कहीं ये टीम्स देख सकती है। 7 सेकंड, 6 सेकंड और इसके बाद एक हील बैटल उस रोड पर रहेगी जहां पर फाइट्स होने वाली है।
बिल्कुल यूडू के प्लेयर्स 1-2 का स्प्लिट डाल चुके हैं। सेम गोस फॉर नहीं, टीम सेल्स अभी भी इकट्ठी स्ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ग्रेनेड फेंका गया एमजे के द्वारा, बट एक ओपनिंग निकालेंगे। एमजे टेक्स 1 डाउन एंड वो है जंपर। फ्रेडो और मैन पर आखिरी 2 प्लेयर बचे हुए देखते हैं 3 वर्सेस 2 की सिचुएशन, बट ओपन में भाग के मैन पर प्रोन जरूर है, बट फ्रेडो को निकाला जाएगा। क्या ये दूसरा चिकन डिनर हो सकता है? स्ट्रीम सेल्स गेटिंग दैट विनर चिकन डिनर एंड दैट इज द सेकंड चिकन डिनर फॉर इंडियन टीम। बैक टू बैक साउथ एशियन टीम्स दे आर डोमिनेटिंग। वहां से अपने लिए एक जीत निकाल पाए, कितनी बड़ी बात हो सकती है इस टीम के लिए। ग्रेनेड्स करने की कोशिश जरूर, लेकिन वहां पर सी गॉड को ग्रेनेड लगेगा। ज़क्सी का एक बेहतरीन नेड वहां की डायरेक्शन में जाता हुआ, लेकिन जॉनथन ने स्पॉट कर लिया। नियो ने आई शॉट को टेक डाउन कर दिया इस फाइट के अंदर। खैर अभी के लिए अगर आप देखें टी70 के प्लेयर्स अब स्पॉट कर चुके हैं ज़क्सी जिस एरिया में, वहां पर उनको लेवल 3 हेलमेट वेस्ट जरूर मिल जाएगा, लेकिन कौन सी गोलियां मिलेंगी? एक गिली सूट भी उनके हाथ में आ चुका है। नियो को हल्का सा डैमेज पड़ा है यहां पर इस सिचुएशन के अंदर। उनकी वेस्ट ऑलमोस्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग टेकन डाउन, बट जी गॉड को रिवाइवल मिलना हल्का सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जॉनथन एक प्लेयर को टेक डाउन कर सकते हैं। मावी ने वहां पर रामशोट को टेक डाउन कर दिया, जॉनथन दूसरे प्लेयर को टेक डाउन कर चुके हैं। जॉनथन इज अ बीस्ट, ही इज अ गॉड फॉर अ रीजन। 2 प्लेयर्स बीटीआर के डाउन है, एक आखिरी प्लेयर और पीछे से आता हुआ सर्कल भी इनफ पनिशमेंट यहां पर दे सकता है, लेकिन टी70 क्लच को आगे जा रहे हैं राइजन के सामने, जो कि तैर रहे। यहां पर तैरने का टाइम नहीं रहेगा, यहां पर किल्स करने का टाइम रहेगा। राइजन के लिए हंट हो रहे हैं यहां पर। नियो जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राइजन आराम से मूवमेंट अभी भी दे रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे। उनको पता है ऊपर आना उनका एक किल यहां पर निकाल सकता है टी70। अब वो किल्स यहां पर निकालेंगे, अपने जो नॉक्स निकाल रहे हैं, और सी गॉड को भी यहां पर बचाया जा रहा है। काफी अच्छा स्ट्रैट यहां पर टी70 ने यूज किया। राइजन ऊपर आना चाहते हैं, उनको 5-5 का डैमेज जो पानी के अंदर होता है वो धीरे धीरे हो रहा है, बट ही स्टिल सर्चिंग फॉर अ वे कि कैसे वो ऊपर आए। बट उसके बावजूद गेल यहाँ पे प्लेयर्स को फिनिश करते हुए नजर आ रहे थे। यूआई को फिनिश करा, टीम सीक्रेट भी हो चुके हैं वाइट, बट राइजन आखिरी प्लेयर बचे थे, उनको भी फिनिश कर दिया जाएगा। 6 टीमें बची हैं और एक आखिरी हील बैटल शुरू होता है इस पूरी फाइट में। 6 टीमें हील बैटल के अंदर, पानी का जोन, वाटर सिटी का एरिया, व्हाट इज हैपनिंग? टीम्स उनका मोमेंटम और मूवमेंट बहुत ज्यादा रुक चुके हैं। ट्रांस आगे जा रहे हैं, ट्रांस की हेल्थ आईएनडी में सबसे ज्यादा ऊपर है, लेकिन ट्रांस जाते हुए एक नॉक निकालेंगे। ऑरेंज चौक के मावी का जॉनथन भी आ चुके हैं फाइट के बीच में। आरआरक्यू के अगेंस्ट यहां पर जॉनथन की फाइट चल रही है। अर्दी 40 गोलियां है, पर क्या 40 गोलियां इनफ रहेंगी इनकी फाइट निकालने के लिए? आप देख सकते हैं धीरे धीरे सर्कल क्लोज इन हो रहा है। पानी के एरिया में हील बैटल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन जाएगा। मार्टिन स्लेयर को पिक ऑफ कर चुके हैं। आईएनडी, वेल्डस, ऑरेंज रॉक, आरआरक्यू, टी70, यू लेवल अप, होशवन इज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। उनके लिए गेम बन सकता है, बिकॉज उन तक रीच करना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन है, लेकिन धीरे धीरे जो जोन चल रहा है, क्योंकि पानी का जोन है, बहुत धीरे आएगा, वो धीरे धीरे वाला मोमेंटम यहाँ पर चेंज कर रहा है सब कुछ। 420 ओपी ने एक नॉक किया, लेकिन ट्रेड फायर में वेल्डस मार्टिन 420 ओपी को लेकर जाते हुए, मावी वहां पर बीआर 11 को लेकर जा चुके हैं। स्काउट भी है यहाँ पर, ये फाइट इंपॉर्टेंट है। अब जाकर एक टीम कम हुई है, आरआरक्यू का एलिमिनेशन हुआ है। अब धीरे धीरे सारी टीम्स टेक डाउन होंगी। वेल्डस के प्लेस के लिए मुश्किल हो चुकी है। आप देखिए मार्टिन ने मावी को डाउन किया है, लेकिन गेल आएंगे पीछे से, मार्टिन को यहाँ पर नॉक और फिनिश ऑफ भी करेंगे। 5 टीमें 7 लोग, एक टीम को ऐसी होगी जिनके 2 लोग बचे होंगे, बाकी सब टीम्स के एक प्लेयर है। जॉनथन बचे हैं, नियो वहां पर है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये सर्कल धीरे धीरे क्लोज इन करना शुरू करेगा। वाल्डस के गॉड हार्ट अभी भी बचे हैं, बट देखना जरूर रहेगा होशवान के पास कितने ज्यादा फर्स्ट एड्स है, क्योंकि सारी टीम्स एक दूसरे के साथ एंगेज जरूर कर देगी। जॉनथन यहाँ पे नियो को भी रिवाइव दे देंगे, बट देखिए उनके पास कोई हीलिंग नहीं, बस 5 बैंडेजेस है। ट्रांस यहाँ पे काफी करीब है। वाल्डस के गॉड हार्ट यहाँ पे आई थिंक स्पॉट आउट कर चुके हैं। टी70 के प्लेयर्स को किसी भी क्षण यहाँ पे बाहर निकल के नॉक कर सकते हैं, बट देखना पड़ेगा कब। ऑरेंज रॉक के गिल भी ऊपर मंडरा रहे, बट उनके भी ऊपर मौजूद है यू लेवल अप के होशवान। ये सारी टीम्स जब भिड़ने वाली है, आई गेस यू लेवल अप के प्लेयर्स मजे ले जाएंगे। और लुक एट दिस, द स्लो सर्कल, जो स्लो डेथ पर जा रहा है सर्कल, धीरे धीरे वहां पर है। गॉर्डन यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं, नियो के लिए बचे हैं। रिवाइव देना काम आया जॉनथन का इस पूरी फाइट के अंदर। नियो उनके पास बैंडेजेस थी, उन्होंने वो लगा जरूर लिया, लेकिन नियो को टेक डाउन करेंगे। ऑरेंज रॉक के स्काउट 3 टीम है, स्काउट डाउन हो जाएंगे। गॉर्डन बची है, एक प्लेयर बचा है। गॉर्डन गोस डाउन। ऑरेंज रॉक वर्सेस यू लेवल अप। गिल, क्या उनके पास कोई फर्स्ट एड है? होशवन ऊपर के एरिया पर, गिल सेंट्रल एरिया एक्वायर करना चाहते हैं। ऑरेंज रॉक के स्काउट भी वहीं पर है, लेकिन गिल को ऊपर चढ़ने में दिक्कतें हो रही हैं इस पूरी सिचुएशन में। होशवन ऊपर से नीचे स्पॉट कर रहे हैं, उनके पास गन्स अच्छी खासी है, लेकिन गिल सेंट्रल एरिया पर पहुंच चुके हैं। होशवन हेल्थ जा रही है, गिल फर्स्ट एड हील बैटल कर पाएंगे यानी? होशवन गोस डाउन, ऑरेंज रॉक गेट्स दैट विन। What an amazing match that we got. टीम सीक्रेट भी फिलहाल बची है, बट कितने देर तक, क्योंकि ऑस्टिन ने यहाँ पे नॉक निकाल दिया। टेड के स्प्रे जाता हुआ, यूआई भी ट्रेड ऑफ में पकड़े जाते हुए। ऑस्टिन एक्स ने यहाँ पे 2 नॉक्स निकाल रखे। इंस्टेंटली उनको रिवाइव करने वाले टीम सीक्रेट के प्लेयर्स, इन्होंने भी स्मोक डाल रखा है, बट एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पे टीम सीक्रेट का खात्मा बन सकता है। बिल्कुल, इस वाले मैच में हम लोगों को वापस से डॉक्टर राइजन नजर आए थे, जोन के बाहर हील बैटल कर रहे थे, बट फिर अब एक ग्रेनेड जाएगा जरूर सिनर्जी के प्लेयर्स का, और ये एक बहुत ही बड़ा झटका देके नजर आ सकता है।
है। टीम सीक्रेट के प्लेयर्स को डैमेज जरूर पड़ा, बट 1 HP हो चुके हैं। एक बुलेट कनेक्ट करनी है बस प्ले जोन के थ्रू। मैट टॉय हो चुके हैं, फिनिश का आई शॉट को नॉकडाउन कर पाएंगे। एक बुलेट 10, यस ऑस्टिन बॉटेक्स ने वहां पे एक नॉकडाउन करा, बट आखिरी यू हाई प्लेयर बचा है। यस टीम सिनर्जी टेकिंग डाउन टीम सीक्रेट। सारे रिजेस रहेंगे जो कवर बन के उनके लिए आगे खड़ी रहे, बट आरआरक्यू का स्क्वाड दैट विल बी अ थ्रेट। आरआरक्यू और मिरामर दोनों एक अलग ही यू कैन से एक डिफरेंट ही लव स्टोरी है इन दोनों यू कैन से नाम के बीच में। मिरामर और आरआरक्यू फाइनल सर्कल हमेशा नजर आते हैं। देखते अर्नी G9 ये 3 प्लेयर्स किस तरीके से एंड करेंगे, बट बॉक्स के प्लेयर्स उनको पता है T1 के प्लेयर्स हैं क्या यॉनजून फिनिश हो पाएंगे। एक प्लेयर ऑलरेडी नॉक्ड है सेडन, बट एक और अगर पुश हो जाना, बट 2 प्लेयर 1 वर्सेस 2 कर चुका है यॉनजून और ये फाइट अपने लिए निकालेंगे। सिंगल टैप्स के चलते बैक टू बैक किल्स कंफर्म करेंगे, बट दूसरी साइड पे आरआरक्यू की फाइट कंटिन्यू होगी। अब बॉक्स के पे में ही इज लास्ट मैन स्टैंडिंग, ये फाइट क्या निकाल पाएंगे या तो फिर सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए जाएंगे। बाहर गए तो खतरा जरूर उनके लिए बना रहेगा। और यॉनजून यहाँ पे कोशिश करने वाले थे सेडन को रिवाइव देने की, बट आई गेस टाइम नहीं है, सर्कल के अंदर इनको प्रवेश करना है। यू लेवल आपके होजॉन अभी भी जिंदा है, बट कैसे करती है टीम आरआरक्यू ऐसी प्रेडिक्शंस ऑन पॉइंट ऑल द टाइम। लोकी को यहाँ पे इन्होंने फिनिश कर दिया, D2E ने यहाँ पे सेडन का किल कंफर्म कर दिया। 4 किल्स बस इन्होंने निकाले, बट स्टार्टिंग से हमने देखा था नॉर्दर्न रोटेशन लिए थे, वही जगह पे बैठे रहे और वहीं पे ही सर्कल बना। काफी टेक्स्ट बुक का फिनिश देखने को मिल सकता है आरआरक्यू के द्वारा, बट T1 के यॉनजून अभी भी बॉक्स पे में के साथ इनका फाइट चलता हुआ। पे में इंस्टेंटली प्रोन हो चुके हैं। यॉनजून को किसी भी क्षण यहाँ पे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर एक डायनामिक पुश दे देते, एक फास्ट पुश दे देते, शायद पे में के खड़े होने से पहले ही उनको फिनिश कर जाए, बट यॉनजून की तरफ पे में ने पुश करा और पे में उनको फिनिश कर देंगे। इसी के साथ बॉक्स की स्क्वाड ने कर दिया है T1 को गेम से बाहर, बट आरआरक्यू ओह माय गुडनेस दीस गाइस आर अमेजिंग। बिल्कुल बैक टू बैक उन लोगों को एक जो डोमिनेशन था वो देखने को मिला। होजुआन ने आखिरी में कॉलिंग दी कि मैं यहाँ पे हूँ बट आपको किल नहीं दूंगा। टीम आईएनडी बहुत ही प्यारा होल्ड इन्होंने ब्रिज का बना के रखा है। कल वाली गलती होपफुली ना करे टीम आईएनडी, जिससे उन्होंने ब्लाइंड पुश करा था ब्रिज के अक्रॉस। अभी उनके पास जोन है ब्रिज पे, देन यू शुड होल्ड। हम लोग बात कर रहे हैं टीम्स की। टीम आईएनडी अभी तक सबसे कंसिस्टेंट चल रही है। ऑरेंज रॉक को चिकन डिनर मिल चुका है। मान लीजिए अगर टीएसएमएनटीडी टॉप 3 में इस गेम में आ जाती है, सोचिए टीएसएमएनटीडी का टॉप 3 में आना कितना ज्यादा बेहतरीन यहाँ पर गेम बना सकता है। आईएनडी इसलिए ऑरेंज रॉक स्काउट को वहां पर पिक ऑफ कर चुके हैं। केओजी के सूप आते हैं, ऑस्टिन को यहाँ पर टेक डाउन करते हैं। सूप ने वहां पर सिनर्जी के सीवी को भी टेक डाउन कर दिया है और सूप का स्प्रे रुकने नहीं वाला है। कंसेप्ट की मदद से सिनर्जी को और ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं टीएसएमएनटीडी। सर्कल का उनके पास काफी ज्यादा फेवर था, 6 किल्स है इस टीम के पास और सर्कल के बाहर बॉक्स के पे में फिर से हील बैटल कर रहे हैं। विकेटी में भी हमने देखा था, यहां पर भी देखा और केओजी कंसेप्ट अपने लिए और किल्स बनाते हुए। सबके पास अगर ये डॉक्टर का खिताब आता तो फिर राइजन कैसे अलग जाएंगे, बट यहाँ पे क्लच गॉट प्रोन डाउन हो चुका है, बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट ने ऊपर जाके आखिरी बुलेट कनेक्ट करी। टीएसएमएनटीडी के प्लेयर्स एज जरूर होल्ड करेंगे तो जल्द केओजी का आखिरी प्लेयर देखते कैसे यहाँ पे रिवाइव देगा, बट बॉस जहां फिनिश होता है नजर बिकॉज पीछे से एक स्प्रे आ रहा है। कॉन्सेप्ट ने नॉकडाउन जरूर करा था क्लच, बट फिनिश वहां पे यू लेवल अप के विंटर ने अपने क्यूबीयू के साथ करा। टीम सीक्रेट का आखिरी प्लेयर था, इसी खात्मा होता हुआ, बट केओजी के कॉन्सेप्ट को वापस से एक मौका मिला है जीवन दान देने का, बट जी गॉड ने नॉकडाउन करा टीम आईएनडी के ट्रांस को। ब्रिज की ये फाइट जरूर चल रही है, बट होजुआन का एक ग्रेनेड जाएगा, बॉस जाओगे फिनिश, कॉन्सेप्ट हो जाएंगे नॉकडाउन। दैट वाज अ गॉडली ग्रेनेड कमिंग अप फ्रॉम यू लेवल अप एंड इसके साथ एक और ग्रेनेड जाएगा होजुआन का। ये प्लेयर अलग ही लेवल में खेलता हुआ बिकॉज मीराबर वाला मैच ये वन साइडेड निकाल के गया था अपनी टीम के लिए। 6 किल्स इनकी टीम की है, बट कमाओ स्लेयर का किल कंफर्म करने के लिए ब्रिज पे सिंगल टैप्स डालने की कोशिश कर, बट होजुआन ही इज लिविंग ऑन अ डिफरेंट प्लैनेट राइट नाउ। ऑलरेडी 4 टीम्स बची है, 10 लोग जीवित। ऑरेंज के मावी अभी भी अकेले बचे हैं ब्रिज के नीचे। ब्रिज के पास यहाँ पर सर्कल जा रहा है, छठा जोन है। यू लेवल अप टीएसएमएनटीडी क्या टॉप 3 की जो प्रेडिक्शन थी वो यहाँ पर टीएसएमएनटीडी के लिए बन सकती है। ऑरेंज के मावी भी आगे तैरते हुए जा रहे हैं। यू लेवल अप के प्लेयर्स भी हैं इस पूरी फाइट के अंदर और ऊपर टीम आईएनडी। क्या वापस से कोई इंडियन टीम यहाँ पर अपने लिए गेम लेकर जाएगी या फिर यू लेवल अप के जो प्लेयर्स है, जो नंबर्स गेम है यू लेवल अप के पास, क्योंकि उनके 4 प्लेयर्स वो अपने हिस्से में ये गेम बनाएंगे। सी गॉड ने स्पॉट कर लिया, मावी को शॉट से नहीं कोशिश की, बट मावी थोड़ा सा सेफली अपने आप को एक कवर में लेकर आ चुके हैं। लेकिन इस सारी फाइट के अंदर अगर आप एरिया लेके ब्रिज से अब सर्कल हल्का सा चेंज होता है, लैंड मास पर आता है और यू लेवल अप के हिस्से में ये अगला जोन जाता हुआ। इन सब के बीच में क्या टीएसएमएनटीडी कोई करिश्मा कर पाएगी? क्या ऑरेंज के मावी जो अकेले बचे वो करिश्मा कर पाएंगे या क्या ब्रिज के ऊपर से आईएनडी अपने हिस्से में चिकन डिनर ले पाएगी? बिल्कुल, बट ये क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है। मावी नीचे है ब्रिज के और स्विम करते नजर आ रहा, बट जी गॉड ने उन्हें स्पॉट जरूर कर रखा है। अब ये थोड़ा सा
टाइम और हमें देना पड़ेगा इन फाइट में, बिकॉज थोड़े टाइम बाद हमारे पास एक डिसीजन आ जाएगा कि किस तरीके से टीम्स खेलने वाली है। मावी तो टोटली सर्वाइवल मोड में जाते हुए नजर आ रहा है, बट एक तो ग्रेनेड जाएगा ट्रांस का, यू लेवल अप के कमाउंट नॉकडाउन होंगे, धीरे धीरे करके स्लेयर भी आगे बढ़ रहे हैं, स्मोक्स डाले जा रहे हैं, ब्लाइंड जरूर करेंगे, बट स्नैक्स ने कमाओ का किल जो था वो कंफर्म करा, बट अभी भी 3 प्लेयर यू लेवल अप के जिंदा है। टीम टीएसएम एनटीटी के प्लेयर नियो थोड़ा सा क्लोज आ चुके हैं ब्रिज के, चाक्षन ट्राई करेंगे वो स्मोक्स को यूटिलाइज करने की। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर फाइट बनती है। एंडी के प्लेयर्स धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, 7वां जोन उधर की ही एरिया में लैंड मार्क्स पर एंडी को मुश्किलें हो सकती है अगर वो मूवमेंट करते रहे। ऑरेंज के मावी पानी के थ्रू चीकी तरीके से आ जरूर रहे टीएस20 के प्लेयर्स, लेकिन स्पॉट हो चुके हैं यहाँ पर। हुजुआन ने काफी डैमेज किया, 4 किल्स उनके पास, बट स्नैक्स यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, उनको रिवाइवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ज़ीगॉड ऑरेंज के प्लेयर को यहाँ पर पिंचर डाउन करना चाहते हैं, लेकिन विंटर अभी भी जो लैंड मार्क्स उनके पास उसका पूरा फायदा यहाँ पर बनाना चाहते हैं, और उसी के साथ चलते विंटर ने स्लेयर को डाउन किया, ट्रांस ने विंटर को डाउन किया, ट्रेड्स बहुत बेहतरीन ले जाए। नियो को अब देखिए बहुत कम हेल्थ है, ज़ीगॉड टेक डाउन हो चुके हैं, 2 टीमें बचती है, नियो अकेले बचे हैं इस सिचुएशन में, कॉज उनके प्लेयर पीछे नॉकडाउन है और उनको हेल्थ भी लगानी है। यू लेवल अप के प्लेयर्स 3 वर्सेस 1 का सिचुएशन, नियो बहुत कम हेल्थ है उनकी, क्या इस कम हेल्थ पे वो कोई करिश्मा यहाँ पर निकाल सकते हैं? ज़ीगॉड को टेक डाउन किया और नियो भी यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। यू लेवल अप फाइनली सेकंड और इस बार फर्स्ट पोजीशन। ग्रेनेड की आवाज आई है पीछे जाते हुए, वाज इट अ ग्रेनेड और वाज इट अ स्मोक? दैट वाज अ स्मोक जो पीछे की डायरेक्शन में था, लेकिन रॉक्स की हेल्थ अब कम हो चुकी है। गाड़ी के पास स्मोक था, निकलने की कोशिश, मिसाइल ने शॉट्स लिए और सेडन वाज द वन एक्चुअली जिनकी आखिरी गोली यहां पर लगती है, और रॉक्स यहां पर डाउन हो चुके हैं। अब दूसरा नॉक है इनका, जोन के बाहर है, कोई हीलिंग नहीं है। नाउ इज द मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट। यस, और देखना पड़ेगा अल्ट्रॉन क्या उनको रिवाइव सही टाइम चलते दे पाएंगे। अगर रिवाइव भी दे रहे हैं उसके साथ उनको यूटिलिटीज भी देना पड़ेगा, फर्स्ट एड भी देना पड़ेगा, बट नहीं अब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेडन ने यहाँ पे किल कंफर्म कर दिया है। इसी के साथ गैलेक्सी रेसेस के प्लेयर्स के ऊपर पुश आता हुआ आतंकी ने अच्छी खासी कोशिश करी थी होल्ड ऑफ करने की, बट सीजीपी मिसाइल सारे प्लेयर्स यहाँ पे क्लोजर कर चुके हैं। अल्ट्रॉन क्या पोजीशनिंग देखिए, उनको भी स्पॉट कर रखा है, अभी स्प्रे डाउन करेंगे, बहुत ही शानदार नॉक यहाँ पे स्मोक के थ्रू इन्होंने मारा। सेडन इसी के साथ पुश करने वाले, सीजीपी उनके ठीक पीछे है और यहाँ पे स्पॉट आउट कर चुके हैं। यहाँ पे नॉक आता हुआ एमजे का बहुत ही अच्छा कवर फायर सेटअप, बहुत ही अच्छे ट्रेड फायर्स नॉक निकाल रहे हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट एड जल्दी से जल्दी लगाना पड़ेगा। यॉनचून भी कूद के आ रहे हैं, उनके पास भी कोई फर्स्ट एड नहीं है। मिसाइल कोशिश कर रहे हैं अपने टीममेट को किसी भी प्रकार हील कर पाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। एमजे यहाँ पे कूद चुके हैं, शॉट लेते हुए यॉनचून को भी नॉक कर दिया, 3 किल्स निकाल चुके हैं। मिसाइल के साथ एक 1v4 का सिचुएशन था। मिसाइल देखते हैं क्या यहाँ पे मिसाइल और एमजे की जो फाइट होती है, क्या एमजे क्लच कर पाएंगे? यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश करे, 6 बैंडेजेस है, मिसाइल के पास 1 फर्स्ट एड है, बट इन्होंने स्पॉट कर दिया एक दूसरे को। यहाँ पे एमजे barely trying to clutch it, but नहीं, मिसाइल will be the one winning this show and Galaxy Race is getting eliminated. ऑलमोस्ट 1v4 वहां पर एमजे का हो सकता था, ऑलमोस्ट जो बोल रहे थे कि बहुत टाइम हो गया 1v4 नहीं देखने वाला, थोड़ा और रुकना पड़ सकता है, बट सेल्स ने जो फाइट दी है, अगर आप अभी बोलोगे गैलेक्सी रेस सेल्स अंडरडॉग है, मैं बोलूंगा दे आर द बेस्ट अंडरडॉग ऑफ द वर्ल्ड जिस तरीके से उन्होंने फाइट निकाली थी। बट अब अगर बात करें यहाँ पर मेगास्टार्स और आईएनडी, इनकी फाइट अभी भी चल रही है। प्लेज यूनिटी 1 सेट उनको खा लिया, ऑब्वियसली अब यही चीज होने वाली है। एमजे की बदौलत यहाँ पर एमजे ने बहुत बेहतरीन फाइट निकाली, सेल्स ने एक बहुत बेहतरीन वहां पर रंबल किया था, लेकिन आप देखिए मेगास्टार्स के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। स्लेयर इज द वन जिन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, बट पैराडॉक्स आते हैं रिटेलिएशन फायर में और वो भी अपनी गोलियों का यहाँ पर कमाल दिखाएंगे। और पैराडॉक्स ने यहाँ पे स्लेयर पे भी ट्रेड फायर नॉक निकाला, स्लेयर को इंस्टेंटली फिनिश कर दिया, बट स्नैक्स ने यहाँ पे पैराडॉक्स को भी नॉक कर दिया। आईएनडी वर्सेस मेगास्टार, एक बहुत ही कम आसान फाइट चलती हुई। ट्रांस भी वहां पे पीछे नॉक होके पड़े। टीम आईएनडी 420 ओपी और स्नैक्स को यहाँ पे कुछ कमाल दिखाना पड़ेगा, बट मेगास्टार्स के वेक्सी को आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते हो। हमने देखा ये इकलौता प्लेयर क्या कमाल दिखा सकता है। 1v2 का सिचुएशन है, क्या वेक्सी यहाँ पे क्लच कर पाएंगे? स्नैक्स का यहाँ पे नेट जाता हुआ, स्वैग को कर चुके फिनिश, वेक्सी के तरफ भी एक और नेट फेंक चुके और वेक्सी भी ओएसके के साथ हो जाएंगे फिनिश। एक परफेक्ट स्लैम डंक स्नैक्स की तरफ से और मेगास्टार्स इस गेम से बाहर। डू यू रियलाइज कि यहाँ पर जिंदा रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑरेंज ऑफ प्लेयर्स फाइट मारे, मैन परंग वहां पर स्पॉट हो चुके हैं, लेकिन गिल को डाउन कर चुके हैं। स्काउट इस फाइट के अंदर अकेले बचे थे, यूडू के प्लेयर्स को डाउन किया। एग्जैक्टली दे डू नॉट रियलाइज इस मोमेंट पर कितना इंपॉर्टेंट था जिंदा रहना। 4 टीमें बचती हैं, गिल का ये तीसरा नॉक रहेगा, उनके लिए अगला नॉक बहुत क्रिटिकल हो सकता है। ग्रेनेड सेरा का अब जाकर वो हमला बोलना चाहते हैं विद वन बूम। यू लेवल अप के प्लेस के ऊपर ग्रेनेड था, विंटर गिल, तब देखिए ही स्टिल barely survived, he is breathing right now, लेकिन अगली बार सेकंड टाइम इज नॉट द चांस, लेकिन अगली बार का ग्रेनेड भी थोड़ा सा पीछे जा चुका है। थर्ड टाइम विल दैट बी अ चार्म फॉर हिमसेल्फ। सेरा अब आगे मूव कर सकते हैं, लेकिन चौथा ग्रेनेड यहां पर जा रहा है। एक प्लेयर सिर्फ ग्रेनेड से फाइट लेना चाहता है, सर्कल के बाहर जाओगे तो सर्कल भी डैमेज देगा। सेरा के पीछे प्लेयर्स पड़ चुके हैं, यू लेवल अप के पकड़न पकड़ेगा खेल यहां पर चलता हुआ। विंटर आगे जा रहे हैं, सेरा को लगता है अब शायद उन्होंने गलती कर दी इस मौके पर, इस मुकाम पर, और सेरा को अब टेक डाउन किया जाएगा इस फाइट में। और रिजेक्ट स्कारलेट इसी के साथ हो चुकी है खत्म। 3 ओवरकुक्ड नेट। सेरा जरूर अपने आप से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहेंगे, बट अभी देखिए टीम सीक्रेट के मैट टॉय अब तक जिंदा है, ऑरेंज रॉक के 2 धुरंधर अब तक जिंदा है, बट मैट टॉय
कहते ही कहते फिनिश हो चुके हैं। तो फाइनल फाइट एक 4v2 का सिचुएशन हो चुका है। विंटर पे डैमेज पड़ रहा है, ऑरेंज रॉक ने अपनी पोजीशन रिवील कर दी। स्काउट यहाँ पे स्प्रे बरकरार रखते हुए गिल यहाँ पे एक फ्लैंक एंगल लेने की कोशिश करे। स्काउट के ऊपर एक शानदार ग्रेनेड जाता हुआ, बैरली उनको 40% एचपी पे जिंदा रखा है। गिल का ये फ्लैंक बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकता है। इनिशियल 2 नॉक्स अगर लेने में सक्षम हो जाती है ऑरेंज रॉक, तो यहाँ पे चिकन डिनर भी निकाल जाएगी। बट स्काउट यहाँ पे 2 से नॉकआउट हो चुके हैं। गिल के ऊपर प्लेयर्स ने पुश कर दिया और यू लेवल अप। बैक टू बैक चिकन डिनर, शानदार प्रदर्शन। प्लीज वेलकम ऑरेंज रॉक की तरफ से स्काउट ओपी। सो स्काउट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो में एंड कांग्रेचुलेशंस टीम की परफॉर्मेंस पे। एक बहुत अच्छी स्टैंडिंग आज देखने को मिली। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया, आप बताएं। बस ठीक है। आज का गेम ठीक नहीं, आज का दिन मेरे ख्याल से ऑरेंज रॉक के लिए बहुत ही बढ़िया दिन था। यहाँ से आपके लिए एक विजन खुलता है कि ऑरेंज रॉक कैन विन दिस पबजी मोबाइल वर्ल्ड। अगर कल हम लोगों को स्टार्टिंग में ही अगर 2 चिकन डिनर देखने को मिलते हैं आपके साइड, तो 1 चिकन डिनर मिलता है, स्टिल वहाँ पे आप टॉप 3 तो अप्रोच कर जाओगे। बट आज के दिन की फाइनल सर्कल की बात करते हैं, किस तरीके से वहाँ पे हमको लगा था कि 4 प्लेयर जा सकते हैं फाइनल सर्कल में, बिकॉज जो रिवाइवल की प्रोसेस थी वहाँ भी शायद 2 स्मोक डाल के पूरे स्क्वाड को उठा के आगे जा सकते थे। नहीं, सिनेरियो ऐसा था कि हम लोग एक गैम्बलिंग खेले, क्योंकि हम लोग ने देखा यूडी की टीम भी है और आरआरक्यू भी है और हमारे यूटिलिटीज खत्म हो गए थे। तो हम लोग सोचे कि अगर मावी एक ट्राई देता है और गलती से अगर पहुंच जाता है तो हमारे फुल टीम रिवाइव हो जाएगी और हम लोग इजीली आगे जोन मूव ऑन कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मावी मर गया, बट गिल को किसने फिनिश नहीं किया, तो गिल मेरे पास पहुंच गया था। वो एक डिफरेंट फैक्टर था, बिकॉज हमको लगा कि आप ही बचे, बट फिर यूडू को फिनिश करा। फिर आखिरी में वो किल डिनाइल, क्या वो पहले से सोच रखा था कि किल नहीं देना या और गिल को आगे भेजना जस्ट फॉर अ ट्राई कि 1-2 किल मिल जाए, उसका किल डिनाइल के बारे में कुछ बताएं। हम लोग को आइडिया नहीं था कि उल्लू के कितने बच्चे हैं और टीएस के कितने बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग सोच रहे थे कि टीएस और उल्लू के प्रॉपर फाइट होगी। बट टीएस जब खत्म होगी हमें श्योर होगा कि 4 बंदे 4v2 है। तो मैं गिल को बोला, मतलब मावी गिल को बोला कि बाहर जाके ट्राई करियो, एक आध नॉक फिनिश हो गया तो ठीक है, और स्काउट तू मत जा, तू कवर दे, अगर तू मर गया तो मर गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जोन के बाहर ही किल दे दिया, क्योंकि उनका और हम लोग के बीच में कंपटीशन है टॉप 4 के लिए। बिल्कुल। कल किस तरीके से ऑरेंज रॉक का स्क्वाड खेलता हुआ नजर आएगा, बिकॉज कल तो लाइक पूरा हार्ड इन देना, बिकॉज पूरे सीजन की बात आ जाती है यहाँ पे। 6 महीने की जो मेहनत थी, ग्राइंड है, अब कल एक आखिरी दिन के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। बिकॉज अगर एक कुछ ज़्यादा नहीं तो टॉप 3 फिनिश एक स्वीट स्पॉट में भी अगर आप एंड करें, बट एक चीज़ है कि एक दिमाग में रहेगी कि स्लिप नहीं होना है यहाँ से। कल किस तरीके से अप्रोच करोगे आप लोग? देखो, स्लिप तो होना नहीं है, बट अभी जो ट्राई है कि हमें दिख रहा है कि हम पॉसिबल है, पहली बार एक इंडियन टीम एक वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है। बिल्कुल। तो वो हम लोग मतलब फुल ट्राई हार्ड करने वाले, ऑल आउट जाने वाले, जितना आज तक सीखे 2 साल से, जितना खेले सब डालने वाले हम लोग ये अगले 6 गेम में। तो होपफुली थोड़ा सा लक फैक्टर साथ दे दे, आज जैसे आज दिया है कल दे दे तो हो जाएगा। बिल्कुल। और इसी के चलते हमारी साइड से कंग्रेचुलेशंस ऑन द ग्रेट डे फॉर ऑरेंज रॉक, एंड होपफुली कल आप लोग एक अच्छा कमबैक करो। एंड कमबैक तो लिखता बोला जब बुरा दिन जाए, बट यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करो ये जो मोमेंटम आपको मिला है। एंड गुड लक फ्रॉम माय साइड, एंड होपफुली वो विजुअल्स देख के आप लोग थोड़ा सा बेटर फील करो, एंड गुड लक। थैंक यू सो मच गाइस। जी हाँ, गुड लक फॉर माय साइड एज वेल। एंड आपने लक की बात करी, आई एम श्योर लोगों की दुआएं भी आपकी टीम For के साथ sure. ही होंगी।